नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए रसपान करते हैं इस दिव्य कथा का। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक समय भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा और दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी भी कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था, पूजन करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद करता था। परंतु राजा की रानी बिल्कुल ही विपरीत थी। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो बस आलस्य ही करती थी। न तो वह व्रत रखती, न ही किसी गरीब की सहायता करती थी। और तो और राजा को भी यह करने से रोकती थी और कहती कि ये सब तो व्यर्थ की कार्य है राजन, ये सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो कि एक राजा का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा करके वन को चला गया। पीछे महल में रानी और दासी ही थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु वेश में रानी के घर आए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज सुनकर रानी द्वार पर आकर साधु से कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरी पति ही काफी है। मैं तो यह चाहती हूँ कि किसी तरह यह धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। तब साधु के वेश में बृहस्पति देव जी बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से भी कभी कोई मनुष्य दुखी हुआ है? इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। तुम्हारे पास तो धन की अधिकता है, तो तुम इस धन का सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथों अपाहिजों के लिए दान दो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ और निर्धनों की सहायता करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का भी उत्थान होगा और आपकी कीर्ति भी फैलेगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आलसी रानी को ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं तथा जिसके उपयोग से मैं अपना आरामदेह समय गवाती रहा करूं। तब साधु ने रानी से कहा कि हे देवी, यदि तुम धन से इतनी ही दुखी हो तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, नाखून काटना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार के कार्यों को यदि तुम 7 बृहस्पतिवार भी कर लोगी तो तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु वेश में बृहस्पति देवता वहाँ से चले गए। फिर रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का निर्णय लिया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ, तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि मुझे यहाँ हर मनुष्य जानता है मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर आकर बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती और कभी भोजन ना उपलब्ध होने पर केवल जल पीकर ही सो जाती। एक दिन रानी और दासी
दासी को 7 दिन भूखे ही व्यतीत हो गए। तो रानी दासी से बोली कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी के बहन के पास पहुँची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा में मग्न थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु रानी ने उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया और वह वापस लौटकर अपनी रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, वह धन के मद में चूर है। उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर कोई उत्तर ही नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सगे संबंधी भी मुख मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के कारण मैं उससे कुछ बोली नहीं और वह दुखी ही वापस लौट गई। और उसके बाद ऐसा सोचकर वो अपनी बहन के घर गई और उससे कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी आई, और कथा के समय किसी से बोलते नहीं है, ना ही अधूरी कथा को बीच में छोड़ा जाता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी दासी से कोई बात नहीं की। अब बताओ बहन कि तुमने अपनी दासी को क्यों भेजा था? तब रानी अपनी बहन से बोली कि बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुम तो सारी बात जानती ही हो। 7 दिन से हम भूखे हैं, इसीलिए मैंने अपनी दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली कि तुम बृहस्पति देव का व्रत क्यों नहीं करती? वे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा अनाज का रखा मिला। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे, तो ये अनाज का भरा घड़ा यहाँ कैसे आ गया? वह यह सोचने लगी और उसने बाहर आकर रानी को भी बताया। तब उसकी बहन ने रानी और दासी को बताया कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। यह सुनकर दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम कई रोज तक भूखे रहते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन भूखे रहकर यानी कि व्रत रख लें और बाकी 6 दिन हमें भोजन मिले तो इसमें क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह करने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। तब उसकी बहन बोली कि हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल एवं गुड़ से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए और हाँ, जब पूजा करते हैं तो कथा भी सुननी चाहिए। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर अन्न, धन और पुत्र देते हैं। फिर व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब समस्या तो यह थी कि पीला भोजन कहाँ से लाई। दोनों बहुत ही दुखी हुई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न हुए तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, अतः तुम दोनों यह भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दासी अपनी
अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली कि रानी जी भोजन कर लो। रानी दासी से बोली जा तू ही भोजन कर ले। दासी बोली हे रानी एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। तो रानी बोली कि वह व्यक्ति तो तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तो जाकर तू ही भोजन कर ले। तब दासी ने बताया कि नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन देकर गया है, आइए भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब दोनों ने गुरु बृहस्पति देव जी को नमस्कार करके भोजन आरंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले के समान ही धन हो गया, परंतु जैसे ही धन मिला रानी फिर से आलसी हो गई। तब दासी बोली देखो रानी, तुम पहले भी इसी आलस्य के वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु महाराज की कृपा से हमें फिर से सुख के दिन मिले हैं, तो तुम फिर से आलस्य करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन की प्राप्ति हुई है, तो अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी। उसने प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को धन दिया, अपाहिजों अनाथों को दान दिया, कुएं तालाब बावड़ी बनवाए, बाग बगीचे लगवाए, मंदिरों पाठशालाओं और धर्मशालाओं का निर्माण किया, निर्धनों को धन दिया, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई। उसने अपना काफी धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितृ भी बहुत प्रसन्न हुए। अपने अच्छे कर्मों और बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी अपनी दासी से कहने लगी कि न जाने राजा जी किस हाल में और किस दशा में होंगे, राजा की कोई भी खबर नहीं है। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब गुरु महाराज रात्रि में राजा के स्वप्न में आए और बोले कि हे राजन उठ, तेरी रानी तुझे बहुत याद करती है, तू अपने देश लौट जा। तब राजा प्रातः काल उठकर अपने स्वप्न के विषय में सोचने लगा। भगवान की बात याद कर उसने सोचा कि लौटते हुए कुछ धन तो होना ही चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, यह मैं ही जानता हूँ। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और राजा से बोले कि हे राजा, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो, किस चिंता में बैठकर रो रहे हो, मुझे भी बताओ। तब साधु की बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। तब साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था उसी के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, परंतु अब तुम चिंता छोड़ दो और बृहस्पति देव जी का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ एवं जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हर कर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो मैं व्रत कैसे करूं? मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी बहुत ही व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई साधन ही नहीं है जिससे मैं उसका हाल ही जान सकूं। तब साधु विनम्र वचनों से राजा से बोला कि हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियां शहर में बेचने जाना। देखना तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी हुई कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। और फिर साधु महाराज ने बृहस्पति देव जी की कथा राजा को सुनानी प्रारंभ की। बोले कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। ना तो वह स्नान करती, ना ही किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना ही उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया था, परंतु परिणाम वही, एक ढाक के 3 पात। परंतु ब्राह्मण पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा
अर्चना किया करता था। तो एक दिन भगवान ने ब्राह्मण से प्रसन्न होकर उसे पुत्री प्राप्ति का वरदान दे दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह अपने पिता की छत्र छाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत करने भी शुरू कर दिए थे। सुबह पूजा करके स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर अपने घर ले आती। उसके प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तो बोली कि हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। तब दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो मुझे आप सोने का सूप देने की कृपा कीजिए। तब बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे तो उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ बिखेरते हुए स्कूल चली गई। पर जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसे रास्ते में सोने का सूप भी पड़ा हुआ मिला। बृहस्पति देव की कृपा मानकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और सोने के सूप को घर ले आई। एक दिन वह बालिका जब सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसी समय नगर का राजकुमार वहां से जा रहा था। वह उस कन्या के रूप पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब यह समाचार राजा को मिला तो वो चिंतित होकर मंत्रियों सहित राजकुमार से मिलने आए और राजकुमार से पूछा कि हे पुत्र, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या कोई अन्य कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूँगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र की खुशियाँ लौट आए। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे स्वर में बोला कि हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है। मैं तो एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और बोला कि हे पुत्र, उस लड़की का पता मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से करवाऊंगा। अपने पिता के वचनों को सुनकर राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा और कहा कि उस ब्राह्मण से कहो कि हम अपने पुत्र का विवाह उसकी पुत्री से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसे राजा का आदेश सुनाया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हो गया। सौभाग्यवती पुत्री के विदा हो जाने पर ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी निवास करने लगी। दोनों समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक भी दाना नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दीनहीन दशा को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के लिए उसने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। कुछ समय सुख पूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दीन दशा में पहुँच गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुँचा और अपना सारा हाल अपनी पुत्री को फिर से कहा। पिताजी की बात सुनकर पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को कृपया यहाँ लेकर आइए, मैं उन्हें यह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण वापस अपने घर गया और अपनी पत्नी को अपनी पुत्री के पास राजमहल लेकर आया। लड़की ने अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करके उसके बाद ही भोजन खाया करो, तभी गरीबी दूर होगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर एक दिन उसकी पुत्री को अपनी माँ पे बहुत क्रोध आया क्योंकि अगले दिन बृहस्पतिवार था, इसलिए उसने अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद करवा दिया। फिर प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ की स्नान करवाकर उनसे पूजा पाठ करवाया, फिर उन्हें खाने के लिए दिया। प्रभु की कृपा से उसकी माँ
की बुद्धि ठीक हो गई और वह हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी को मोक्ष भी प्राप्त हुआ। इस तरह राजा को संपूर्ण बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब बृहस्पतिवार आया तो उस दिन राजा ने व्रत किया। जंगल से लकड़ी काटकर जब शहर में बेचने गया तो वहां उसे लकड़ियों के दुगने दाम मिले, जिससे राजा ने चना, गुड़ एवं अन्य सामग्री लेकर बृहस्पति देव का व्रत और पूजन किया। उस दिन से उनके सारे कष्ट मिट गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गए, जिस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ और भोज का आयोजन करवाया था। समस्त नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल पर गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि जो भी मनुष्य घर में चूल्हा जलाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा स्वयं उसे अपने साथ महल में ले गए और भोजन कराया। और जिस कक्ष में राजा ने उस लक्कड़हारी को भोजन करवाया था, उस कक्ष में खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। जैसे ही लकड़हारे की नजर उस खूंटी पर पड़ी, वह हार देखते ही देखते खूंटी निगल गई। और जब रानी उस हार को खूंटी पर लेने आई तो वह हार वहां नहीं था। तो रानी को यह विश्वास हो गया कि उस हार को उस लकड़हारे ने ही चुराया है। तब लकड़हारे को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो दुखी मन से सोचने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म पापों की सजा मुझे मिल रही है। ठीक उसी समय राजा को उस साधु महात्मा की याद आई जो जंगल में उसे मिला था। तब उसके बाद बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट होकर राजा की दीन दशा को देखकर बोले कि हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, तू उनकी पूजा से विमुख हुआ, इसीलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनसे गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कहना तो तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल के द्वार पर राजा को 4 पैसे मिले। उसने गुड़ चना मंगाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी दिन बृहस्पति देव उस राज्य के राजा के स्वप्न में आए और उसको बोले कि राजा, तूने जिस निरपराध को बंदी बनाकर जेल में बंद करके रखा है वह एक राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार वही उसी स्थान पर खूंटी पर टंगा हुआ तुझे मिलेगा। अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और उसने वहां उस कक्ष में जाकर खूंटी पर देखा तो हार वहीं टंगा हुआ था। और फिर उसने तुरंत सिपाहियों को भेजकर लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा कि सुनो, ये धर्मशालाएं और बाग किसने बनवाए हैं? तो वह मनुष्य बोला कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। रानी के पास जब यह खबर पहुंची कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, राजा जी हमें अत्यंत दीनहीन दशा में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए। तू बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जा। तब रानी की आज्ञा मानकर दासी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो दासी उन्हें रानी की आज्ञा के अनुसार अंदर ले आई। राजा तो बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रानी से पूछा कि बता रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं तो बहुत दीनहीन दशा में तुझे छोड़कर गया था। तब रानी ने राजा से बोला कि हे नाथ, आप सही कह रहे हैं, यह सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध वही समाप्त हो गया। उसने निश्चय किया कि सब तो सप्ताह में एक बार कथा कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा कहूंगा। उसके बाद हर समय राजा के दुपट्टे से चने और गुड़ बंधे रहते। वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन को लिवा लाने का विचार किया और इस तरह का निश्चय करके रानी से कहकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ वृद्ध लोग मुर्दे के लिए राम नाम सत्य है कहते जा रहे हैं। उन्हें रोककर बोला कि हे भले मानसो,
मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे सभी बोले कि यहाँ हमारा तो आदमी मर गया है और तुझे अपनी कथा की पड़ी है, हमें नहीं सुननी तेरी कथा। परंतु एक वृद्ध आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। कहो भाई, अपनी कथा कहो। राजा ने चने गुड़ निकाल कर कथा आरंभ की तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम करता उठ बैठा। लोग आश्चर्यचकित होकर कथा के चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक खेत पर किसान मिला। राजा किसान से बोला, भैया जरा ठहरो, तुम मुझसे भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब किसान राजा से बोला कि आगे जाओ भैया, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं 4 बार खेत जोत लूंगा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई कथा। किसान के ऐसा कहते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए। खुद किसान भयंकर पेट दर्द से तड़पने लगा। तभी किसान की पत्नी खेत पर रोटी लेकर पहुंची। चिंतित होकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, क्या हुआ तेरे पिता को? ये अभी तो अच्छे भले थे, क्या अभी कुछ घटित हुआ है? तब लड़के ने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब वह दौड़कर राजा के करीब जाकर बोली कि हे राजन, रुको, मैं सुनूंगी आपकी कथा, परंतु आपको कथा मेरी खेत पर चलकर कहनी होगी। राजा खेत पर पहुंचा और उसने चने और गुड़ हाथ में लेकर कथा कही, जिससे किसान के बैल पुनः जीवित हो गए और किसान भी स्वस्थ हो गया। राजा सीधा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने राजा भैया की बहुत आवाभगत की। राजा की अभी एक समय की कथा बाकी थी। वह अपनी बहन से बोला, बहन मुझे कथा कहनी है, तुम कोई ऐसा मनुष्य ले आओ जिसने कुछ खाया नहीं हो, उसे ही मैं अपनी कथा सुना सकता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर राजा की बहन बोली कि भैया, हमारे नगर में तो सभी सबसे पहले भोजन ही करते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं। ऐसे में कोई भूखा तो मिलना कठिन है, फिर भी मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की टोह में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो बिना खाए हो। अंत में वह एक गरीब किसान के घर पहुंची। वहाँ पर किसान का पुत्र बहुत ही बीमार था, इसीलिए 3 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं था। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया और कथा कहने को कहा। तब उस गरीब किसान और उसके पुत्र ने जब राजा की कथा सुनी तो उसका बीमार लड़का सही हो गया। राजा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। राजा अपनी बहन से बोला कि हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से पूछने पहुंची, माता जी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब राजा की बहन से उसकी सास ने कहा कि तू तो चली जा, परंतु बच्चों को मत लेकर जाना, तेरी भाभी निपुती है। राजा की बहन ने सारी बातें अपने भैया से कह दी। तब अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी, तू भी यही रह जा। राजा दुखी मन से वापस लौट आया। घर आकर उसने अपने पत्नी से सारी बात बताई। तब रानी ने कहा कि बृहस्पति भगवान ने जब हमें सब कुछ दिया है तो वे ही हमें संतान देंगे। उसी रात बृहस्पति देव जी ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। और भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती, इसीलिए जब मेरी बहन आई तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई देने के लिए अपने भाई के घर आई। तब रानी उससे बोली कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं आपसे ऐसा न कहती तो आपको औलाद कैसे होती? तो बोलिए, बृहस्पति देव की जय। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उन सब की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और हाँ, कथा सुनने के बाद प्रसाद जरूर लेना चाहिए। तो बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय।